तो दोस्तों मैं विनय वर्मा और इस चैनल पे नया हूँ मैं। तो यहाँ पे आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा और इंग्लिश में कैसे हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़ हम आपको सिखाएँगे और क्या टेक्निक है, क्या नया कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है? तो हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, नई टेक्निक, नई टीचर टेक्निक है, इसको ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी। तो यहाँ पे जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो आपने सीखा अभी तक कि क्या? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की बेसिक से। तो आपने बेसिक में क्या पढ़ा है, क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप शुरू से सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपने क्या सीखा है और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन से एग्ज़ाम हैं ऐसे जिसके लिए इंग्लिश आती है। जैसे बात करें हम लोग सुपर टेट, टीटी, सीटेट और आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, बाकी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं इंडिया में, सभी में इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है और अगर ये कर रहे आप तो मैथ के बराबर पहुंच जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही टफ होता है, मैथ के इक्वल माना जाता है इसको, लेकिन हम इसको आसान और ईजी, आसान भाषा में सीखेंगे और ईजीस्ट वे में सीखेंगे। ठीक है? तो बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लेटर्स। लेटर होता क्या है? लेटर्स वो होते हैं जो एक लैंग्वेज को बताते हैं, एक सेंटेंस को बताते हैं, एक वर्ड को बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेटर्स होते कितने हैं। तो ये लेटर्स हमारे होते हैं 26। आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है? अगर पहले से पढ़ रखा है तो आप केवल मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट में पूरी चीजें हम क्लियर कर दें। जिसको नहीं पता पता हो जाएगा। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी, वरना नहीं करता। अगर बात करते हैं लेटर्स हमारे 26 होते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है वॉवेल्स में। ठीक है? एक हम लोग वॉवेल्स में इसको डिवाइड करेंगे। वॉवेल्स हमारे कितने हो जाएंगे इसमें? 5 हो जाएंगे। जैसा कि पता होता है आपको पहले से ही, होते कौन से हैं ये हमें जानना जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में आता है और इससे हमें काफी इधर सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ होता है और यू होता है। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 होते हैं। अगर बात करें हम लोग कॉन्सोनेंट की, ठीक है, कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट हमारे 5, इसमें से निकाल दिया 21 बचे हुए। ठीक है? तो ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और इतनी बातें अगर जिसको पता है, ठीक है, आई होप बात करते हैं, तो इंग्लिश को सीखना और आसान हो जाता है क्योंकि यहीं से हमारा निकल कर आता है सारी चीजें, सारी ग्रामर, सारी लिटरेचर, सारी चीजें यहीं से निकल कर आती है। लेटर पता होना चाहिए ABCD के A to Z। ठीक है? छोटे और बड़े दोनों एक ही होते हैं भाई। ठीक है? बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर, दोनों एक ही तो होंगे, 26 ही होंगे, बस पता दोनों होने चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ इतनी बात? तो अगर बात इतनी क्लियर हो गई तो एक मैं और लाइन आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है? उसको भी जानना जरूरी है। मैंने सीखा लेटर कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। अगर 26 लेटर होते हैं तो उनसे होता क्या है, अगर उनसे क्या होता है आपको ये पता चल गया तो आप और सीख जाएंगे। तो मैंने एक लेटर लिया, ठीक है, 2-3 लेटर लिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ लेटर्स मैंने लिए और लेटर्स मैंने क्या बनाया, लेटर्स से एक वर्ड बनाया। जैसे वर्ड क्या हो सकता है, एक सेकंड, जैसे वर्ड क्या हो सकता है, आप सोचिए, बताइए वर्ड क्या हो सकता है। मैंने कोई वर्ड बना लिया। ठीक है? वर्ड से मिलकर हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। ठीक है? आई मिस यू जैसे कि, है ना, लेटर से मैंने वर्ड बनाया, वर्ड से मैंने क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। ठीक है? उसके बाद सेंटेंस से हम क्या बना सकते हैं, सोचिए और मुझे बताइए, सेंटेंस से क्या बना सकते हैं। सेंटेंस से हम लोग पैराग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा बन गया। पैराग्राफ से क्या बनता है बताइए? पैराग्राफ से लैंग्वेज बनती है और कुछ नहीं बनता है क्योंकि जिसको हमें सीखना है वो बनता है। ठीक है? लैंग्वेज। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से सीखने वाले हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें पता है। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से लैंग्वेज बनती है, इसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है? क्लियर? तो कुछ अगर पूछता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्ड्स की, तो यहाँ पे लेटर्स बहुत सारे आंसर देंगे। ठीक है? लेटर्स जैसे हमारा ए हो गया और बी हो गया। ठीक है? इस तरह से बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे, लेकिन एक होता है मॉर्फिज्म। ठीक है? मॉर्फीम होता है। ठीक है? मॉर्फीम होता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है मतलब भाषा की। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कैट्स की, तो यहाँ पे कैट्स की बात की है अगर मैंने, तो यहाँ पे इसको हम अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, कैट और प्लस यस लेंगे तो ये हमारी छोटी इकाई हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा चीजें क्लियर होती है। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं आपको।
बताइए गेस करके क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आता है, आपने पढ़ा है पहले से, तो मैं वादा करता हूं ग्रामर में आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। अगर 8 के 8 आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए तो दुनिया में कोई भी एग्जाम जो है आपका निकलेगा जरूर, ये 100% गारंटी है मेरी विनय वर्मा की। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो ये हमारे कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी को पता होगा कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इन 8 को हमें क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, इन 8 को हमें सीखना है और इनको ऐसे सीखना है जैसे कभी आपने सीखा नहीं है, कभी आपने नहीं सीखा है, किसी भी चैनल पे आपने ऐसा टेक्निक ऐसी तरीके से कभी नहीं सीखा होगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जो होते हैं 8 वो कौन से हैं, मैं उनको बताऊंगा। उसके बाद उसका पहला पार्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो 8 होते हैं। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए नाउन, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं प्रोनाउन, इसी का भाई है, ठीक है, प्रोनाउन। तीसरी की अगर बात करूं तो मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर 4 की बात करूं तो वर्ब का एडवर्ब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने के लिए नहीं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक कमेंट दोनों करें। तो दोस्तों मैं बात करता हूं एडवर्ब की। इसके बाद हम क्या सिखाएंगे आपको, एडजेक्टिव सिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एडजेक्टिव सीखेंगे। उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, नंबर 6 पे हम लोग क्या सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन सीखेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद नंबर 7 पे हम क्या सीखेंगे, इंटरजेक्शन सीखेंगे, ठीक है। इंटरजेक्शन को हम लोग सीखेंगे सॉरी। उसके बाद 8वें नंबर पे हम लोग क्या सीखेंगे, लास्ट में हम लोग कंजक्शन को सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कंजक्शन को सीखेंगे। और ये हमारा ग्रामर का पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सारी एक्सरसाइज क्विज बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बिल्कुल वीडियो को देखते रहिएगा और सारी वीडियो मेरी देखिएगा। और आपको अगर नहीं समझ में आता है जरूर कमेंट करें, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें पता होना चाहिए हमें ग्रामर में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नाउन की। तो नाउन को हम डिस्कस करेंगे, नाउन क्या होता है ये बताएंगे बस अभी कुछ ही सेकंड में। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको पता करना है कि ये क्या क्या होते हैं बेसिक्स में, ठीक है। तो इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बीच बीच में जो चीजें नहीं आती हैं उनके लिए तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ना, अगर नहीं लेंगे तो मिस हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कुछ भी मिस ना हो, छूटेगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले क्या था हमारा नाउन। मेरे दोस्त, नाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आज तक कि आपने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा नाउन को जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके आपको 2-3-4 पार्ट मिलेंगे, जितने होंगे मुझे बनाने में बना दूंगा, सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले आपको जानना है कि नाउन होता क्या है। तो नाउन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन बचपन से आज तक की रट के थक गए है ना, और वो याद भी हो गई, लेकिन उससे कोई काम चलने वाला है नहीं, चलने वाला है उससे कोई काम, ठीक है। जो डिफिनीशन आप याद करते हैं उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। क्यों, क्योंकि वो एग्जाम में आती ही नहीं है, और जो एग्जाम में आती है वो आपको पता नहीं है, इसीलिए वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात तो कर लेते हैं डेफिनेशन की, थोड़ी छोटी सी बात करते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग छोटी सी बात करेंगे, ठीक है। छोटी सी कौन सी बात है वो हम करेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, प्लेस और थिंग। अब बातें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ पे देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेम ऑफ पर्सन, अगर कोई किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब उसका नाम क्या हो सकता है, मैंने एग्जांपल में नाउन को इंडिकेट करना है, भाई संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। संज्ञा क्या बताती है, नेम ऑफ पर्सन किसी पर्सन का नाम बताती है, प्लेस
किसी शहर का नाम बताती है सिटी, जैसे कि लखनऊ मैंने बोला, बिजनौर बोला, राजस्थान बोला, मुंबई बोला, दिल्ली बोला, गुवाहाटी बोला, आसाम बोला, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं उनका नाम ले सकते हैं। अगर बात है थीम की बात करते हैं तो थीम से हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है, एक्शंस होते हैं। तो कंडीशन इलनेस कि वो बीमारी से गुजर रहा है, बीमार है, कोई ईमानदारी से गुजर रहा है, तो इस तरह से ये हमारे थिंग्स होते हैं। लेकिन बात करते हैं नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन का मतलब यहाँ पे कोई विनय हो सकता है, ठीक है, जैसे मेरा ही नाम है। और यहाँ पे डीपी सर आप ले सकते हैं जो डायरेक्टर साहब है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, कोई राम भी हो सकता है, कोई घनश्याम भी हो सकता है, यहाँ पे कोई सीता भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे नाम क्या आएंगे, नेम ऑफ पर्सन आएंगे। बात करें प्लेस की, तो प्लेस में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा लखनऊ, ठीक है, ग्रैंड सिटी लखनऊ आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अगर बात करें हम लोग थिंग्स की, तो यहाँ पे हैप्पीनेस कह सकते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस। और बात करें यहाँ पे इलनेस, कंडीशन है ना, ये सब कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग थिंग्स की। और यहाँ पे थिंग्स में आप लोग चेयर वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी को भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी को यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थिंग्स क्या हो सकती हैं, जैसे इलनेस हो गया, वो भी होगी कंडीशन, है ना, इलनेस। और इस तरह से यहाँ पे क्वालिटी को भी डिनोट करते हैं, ठीक है, क्वालिटी को भी डिनोट करते हैं। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सारी चीजें अगर पता होंगी तो आप एरर फाइंड कर लेंगे, अगर पता नहीं होंगी तो आप एरर को फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है। और क्या होता है, और यहाँ पे कंडीशन होता है, आप कंडीशन भी याद रखना है, कंडीशन भी होती है। और क्या होता है, एक्शन होता है इसमें, ठीक है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 कंडीशन, और अगला क्या होता है, अगला हमारा एक्शन परफॉर्म होता है, उसको भी हम लोग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्शन जो होता है उसको भी हम लोग थिंग्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्शन जो होता है वो भी हमारा थिंग्स होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इस डिफिनेशन से बस मतलब यही निकलता है कि सारी चीजें नाउन को डिफाइन करती हैं, नाउन को बताती हैं। अगर आपने ये जान लिया तो बिल्कुल डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। बट अब क्या सीखना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के, आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे जरा सा भी। हर चीज में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और मैं ज्यादा चीजें आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझेंगे आप तभी सफल होंगे, ठीक है। तो मैंने बात की है नाउन की, बार बार नाउन लिखना पड़ रहा है इस वजह से क्योंकि आप समझें इसको। नाउन को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक पहली कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, पहली कैटेगरी होगी उसको हम बताएंगे, और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी होगी उसको हम बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, नाउन को हम नए कंसेप्ट से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, नाउन को हम नए कंसेप्ट से सीखेंगे और जानदार कंसेप्ट बताएंगे। और ये दुनिया में आपने YouTube पे देखा होगा, लेकिन हम इसको नए तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो वो नए तरीका क्या है, आपको सीखना है, और इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बनाए रहना पड़ेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, सबसे पहले बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है नाउन को। तो दो भाग हैं कौन से, सबसे पहले एक आता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और इसको हम लोग बोलते हैं गणनीय। क्या बोलेंगे, गणनीय बोलेंगे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जिसकी हम गणना कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। ओके, क्लियर, जिसको हम गिन सकते हैं। अब उसकी बात करते हैं, जो चीजें हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं कहलाती, नॉन काउंटेबल कर सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका नाम देता हूँ अनकाउंटेबल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हूँ कि आपको कि हम दो तरीके से इसको बताने वाले हैं। ओके क्लियर दोस्त। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल वो क्या होती है, जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं, जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगणनीय। ओके, जिसकी गणना नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ओके क्लियर्स। आगे बात करते हैं, ये काउंटेबल नाउन, ये हमारे कितने होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कितने होते हैं। अब नाउन तो हमारे 5 तरीके से होते हैं, लेकिन वो 5 तरीके कौन से हैं वो हमने आपको बताए हैं किसमें,
दो पार्ट में करके, ताकि आप भूले ना और होता क्या है आपको पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल हमारे दो होते हैं। कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन होते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और जो हमारे काउंटेबल नाउन हैं वो कौन से होते हैं? वो 3 होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? 3 होते हैं। और नाम उसका होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कोई नाम लिया राम, ठीक है, कोई मैंने नाम ले लिया राम, ठीक है, राम नाम ले लिया। और किसी का नाम विवेक हो सकता है, विवेक हो सकता है किसी का नाम। और मैं बात कर लूं यहाँ पे सीता गीता, कुछ भी नाम ले सकते हैं, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर मैं किसी प्लेस की बात कर लूं लखनऊ की, ठीक है, तो लखनऊ की वो भी हमारा किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं नंबर दूसरे पे, जो हमारा आता है वो कॉमन नाउन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाति सूचक संज्ञा। और ये प्रॉपर नाउन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्लियर, मैं लिख देता हूं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं यहां पे बात करता हूं कॉमन नाउन की। किसकी बात करता हूं? कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन को बोलते हैं हमारा जातिवाचक। क्या बोलते हैं? जाति सूचक, जातवाचक, ठीक है, जातवाचक संज्ञा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं पूरी चीजें बताऊंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो एंड तक ही देखना है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो चीजों को बताता है लेकिन उसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कोई बॉय, ठीक है, और यहाँ पे गर्ल आ गई, गर्ल आ गई, और यहाँ पे मैंने सिटी ले लिया, ठीक है, सिटी ले लिया। तो यहाँ पे मैंने बात की है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन में जैसे बॉय ले लिया, गर्ल ले लिया, सिटी आ गई, ये सारी चीजें कॉमन नाउन है। अब मैंने कहा बॉय, तो यहाँ पे बॉयज पता ही नहीं चल रहा कौन सा बॉय, गर्ल कोई पता ही नहीं चल रहा कौन सी लड़की, सिटी कौन सा सिटी नहीं पता। तो इसीलिए जाति सूचक जो जातियों का बोध कराते हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं जिनको फिक्स कर दिया, जिनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। विवेक, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, इस तरह से ये इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी लास्ट जो इसमें है हमारा, वो तीसरा निकल कर आता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हिंदी में पता होगा, हिंदी में समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक, ठीक है। तो ये समूहवाचक है। और कलेक्टिव नाउन में होता क्या क्या है? जैसे एग्जांपल में हम बात करें, क्लास हमारी है, तो क्लास को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, जैसे इसके नाम से भी है। टीम हो सकती है, ठीक है, टीम। और आर्मी, क्या है? आर्मी। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो जो चीजें समूह का बोध कराती हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है क्लास, टीम, आर्मी, ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन में आती हैं। अगला हम लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या आते हैं? 2 आते हैं इसमें भी। तो इसमें 2 आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो आता है, ये दिखेगा नहीं, ठीक है, तो मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। मेरे दोस्त पैसेंस बनाए रखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन लेंगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा होता है? जो अनकाउंटेबल में आता है। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो चीजों को दिखने नहीं देता है और दिखती नहीं चीजें। जैसे हम बात करें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वो होता है जो दिखता नहीं है। जैसे हम बात करें, किसी की ईमानदारी दिखेगी? नहीं दिखेगी। कहोगे भैया हम नहीं देख पा रहे हैं तुम्हारी ईमानदारी क्या है। ये हमारा एग्जांपल है। इस तरह से ये एग्जांपल हमारा बनेगा, ठीक है। और इसमें और एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोई ब्रेव है, बहादुर, उसको भी हम कह सकते हैं। वो क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किसी की गरीबी, अमीरी, है ना, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें क्या आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई होप आप समझ गए होंगे, चीजों को
भाव प्रकट करता है, ठीक है, क्या करता है, चीजों का भाव प्रकट करता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा होती है जो भाव को इंडिकेट करती है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भाव को प्रकट करता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लास्ट हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी तो काउंट नहीं कर सकते हैं। किसी की अमीरी गरीबी है ना, किसी की उदासी और कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते, वही चीजें एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं, बस भाव देती हैं और कुछ नहीं। नंबर दूसरी इसमें अनकाउंटेबल में बात करते हैं, वो हमारा आ जाएगा मटेरियल नाउन। क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन वो होता है जो द्रव्य होता है, क्या होता है, द्रव्य होता है और पदार्थ होता है बच्चा, क्या होता है, द्रव्य होता है और पदार्थ होता है। तो अगर ये पता हो जाएगा तो आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। द्रव्य होता है और पदार्थ होता है, यानी द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञाएं ही मटेरियल नाउन कहलाती हैं। जैसे हमारे पास मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर को नाम अगर देंगे, जैसे कैमल हो गया है ना, तो कैमल अगर नाम दे दिया, इस कंपनी का नाम हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नाम एक कंपनी का है कैमल। अगर मैं बात करूं ये मार्कर है, तो मार्कर किस में आ जाएगा, मार्कर हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन किसका बना हुआ है, ये हमारा मटेरियल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। ये जो मार्कर है ये जो किसका बना हुआ है, मटेरियल नाउन का बना हुआ है, ईंट है ना, तो वो भी मटेरियल नाउन कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें जैसे सोना चांदी लोहा और ईंट पत्थर, कुछ भी कह सकते हैं, ब्रिक्स ईंट, तो इस तरह से हमारे कहेंगे जो ये सारी चीजें होंगी वो मटेरियल नाउन कहलाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जांपल में, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, कोई एग्जांपल हम ब्रिक्स का ले लेते हैं, ठीक है, ब्रिक्स यानी ईंट, ठीक है। और ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया इस पहली वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी। अगर इसको आप देखते हैं और देखने के बाद आपको नहीं समझ में आता है, लगता है कि मैंने कुछ जो सीखा है वो अधूरा है या कोई इसमें कमियां लगती, गलतियां लगती, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो बिल्कुल खाली है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको जो चीजें मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। हम लोग फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो अभी तक की नए हैं, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, अगर सब्सक्राइब किया है, जो बेल है वो प्रेस नहीं किए तो जल्दी से जाकर उसको प्रेस करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। दोस्तों, हम इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द ही लाने वाले हैं, बस कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा। और हमारी इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें, और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और प्यार सपोर्ट बना रहेगा, तो मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी का हम जो चीज़ें बाकी हैं वो हम सिखाने का प्रयास करते हैं, और एक नया कंसेप्ट आपको लाते हैं। जो नया कंसेप्ट होगा उसका नाम होगा किलर टिक, ठीक है, किलर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, जो हमारा होगा किलर कॉन्सेप्ट होगा। और वो किलर कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आपको भी पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नाम है किलर कॉन्सेप्ट। नाउन को सीखने का बहुत बेहतरीन तरीका और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने सिखाया है। अगर मैंने किलर कॉन्सेप्ट बता दिया तो नाउन समझ लो चुटकियों में खत्म, 3 मिनट में खत्म। तो वो कॉन्सेप्ट आप जरूर देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।